उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की औरत रहती थी। उसका घर मिट्टी का बना था, जिसकी दीवारें जगह जगह से टूट चुकी थीं। छत पर पुरानी घास फूस और प्लास्टिक की चादर बिछी थी, ताकि बरसात में पानी टपके नहीं। सावित्री के पति का देहांत 5 साल पहले बीमारी से हो गया था। घर में 2 छोटे बच्चे थे, 8 साल का रवि और 5 साल की गुड़िया। पति के मरने के बाद से ही सावित्री का जीवन एक अंतहीन संघर्ष बन गया था। गांव में उसका कोई सहारा नहीं था। ससुराल वालों ने कन्नी काट ली थी और मायके वाले भी गरीबी के बोझ से दबे हुए थे। हर सुबह सूरज उगने से पहले सावित्री गांव के लोगों के खेतों में काम करने चली जाती। धूप में तपकर मिट्टी से लथपथ होकर शाम को घर लौटती तो शरीर थककर चूर हो जाता। लेकिन जब घर में बच्चे उसे भूख से रोते हुए मिलते तो उसके चेहरे की सारी थकान गायब हो जाती। बच्चों की मासूमियत और माँ की मजबूरी। रवि अक्सर माँ से पूछता, माँ हमारे घर में रोज क्यों? लेकिन असलियत ये थी कि उसने दिन भर कुछ नहीं खाया होता। जो अनाज किसी तरह मिलता वो बच्चों के लिए बचा कर रखती। कभी कभी तो उसे 2-2 दिन भूखे पेट सोना पड़ता, पर बच्चों के सामने कभी जाहिर नहीं करती। गुड़िया, जो अभी छोटी थी, मासूमियत से माँ की गोद में आकर कहती, माँ तू क्यों इतनी दुबली होती जा रही है? तुझे दूध नहीं मिलता क्या? सावित्री उसे प्यार से सीने से लगाकर कहती, नहीं बेटा, माँ को भूख नहीं लगती। भूख तो सिर्फ बच्चों को लगती है। उसकी आंखें भर आती, लेकिन वो आंसू बच्चों को दिखने से पहले पहुंच लेती। गांव वालों की बेरुखी। गांव के लोग सावित्री को बेचारी तो कहते थे, लेकिन मदद के नाम पर सिर्फ सहानुभूति जताते। कोई कहता, बेचारी 2 छोटे बच्चों के साथ कैसे गुजारा कर रही है। कोई कहता, अरे मेहनत करेगी तो पेट पल ही जाएगा, औरतों को रोने की आदत होती है। बातें सुनकर सावित्री का दिल टूट जाता, मगर वो चुप रहती। उसका मन कहता, अगर मैं हार गई तो मेरे बच्चे जीते जी अनाथ हो जाएंगे। मुझे किसी भी हाल में जूझना होगा। पहली भूखी रात एक बार की बात है। सावित्री को खेत मालिक से काम ही नहीं मिला। उस दिन घर में आटा खत्म हो गया। बच्चे भूख से बिलखने लगे। गुड़िया तो रो रो कर माँ की गोद में ही सो गई, लेकिन रवि जागता रहा। उसने माँ से कहा, माँ मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, कुछ खिला देना। सावित्री के पास आंसू के अलावा कुछ नहीं था। उसने रवि को चुप कराते हुए कहा, बेटा आज हम एक खेल खेलेंगे। आंखें बंद करो और सोचो कि तुम्हारे सामने बड़ी सी थाली में गरम गरम रोटियां रखी हैं, अब खाओ। रवि ने मासूमियत से आंखें बंद की और धीरे धीरे सो गया। लेकिन उस रात सावित्री जागती रही, भूखी, तड़पती हुई। माँ का संकल्प। उस रात सावित्री ने ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे उसे भूखा रहना पड़े, लेकिन बच्चों को कभी भूखा नहीं रहने देगी। अगली सुबह वो गांव में झाड़ू पोछा करने लगी, ताकि बदले में लोग उसे थोड़ी बहुत रोटियां दे दें। वो रोटियां वो बच्चों को खिला देती। गांव के लोग पूछते, अरे सावित्री तू खुद क्यों नहीं खाती? सावित्री हंसकर कहती, अरे मेरा पेट तो बच्चों की मुस्कान से भर जाता है। लेकिन जब अकेली होती तो चुपचाप आंसू बहाती। गांव की गलियों में सुबह का सूरज चढ़ चुका था। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कोई खेतों में जा रहा था, कोई जानवरों को चारा डाल रहा था, और कोई अपनी दुकानें खोल रहा था। लेकिन सावित्री की सुबह हमेशा बच्चों के पेट की चिंता से शुरू होती थी। आज घर में सिर्फ 2 सूखी रोटियां बची थीं। सावित्री ने चूल्हे पर रखकर उन्हें हल्का गर्म किया और बच्चों के सामने रख दी। रवि ने पूछा, माँ तू क्यों नहीं खा रही? तूने तो कहा था कि 3 रोटियां थीं। सावित्री ने मुस्कुराते हुए झूठ बोला, अरे मैंने तो गांव में काम करते करते खा ली थी। ये 2 तेरे और गुड़िया के लिए बचाई थी। रवि मासूम था, लेकिन इतना भी नहीं कि माँ के झूठ को समझ न सके। उसकी आंखें माँ की आंखों में टिक गईं। उसे लग रहा था कि माँ खुद भूखी है, लेकिन कह नहीं रही। बच्चे की मासूम कोशिश रात को जब सब सो गए, रवि चुपके से उठा। उसने अपनी थाली में बची आधी रोटी माँ की चादर के पास रख दी। धीरे से बोला, माँ ये तू खा लेना, मैंने पेट भरकर खा लिया है। सावित्री ने आंसू छुपाते हुए बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा माँ को भूख नहीं लगती। माँ का पेट तो तुम्हारे पेट से जुड़ा है। रवि समझ नहीं पाया, लेकिन उसने माँ का हाथ पकड़कर कसकर आंखें मूंद ली। उस मासूम का दिल कह रहा था, काश मैं बड़ा होता और माँ को हर रोज भरपेट खाना खिलाता। गांव की कठोर सच्चाई। धीरे धीरे सावित्री के हालात और खराब होने लगे। खेत में काम करने वालों को भी
अब मजदूरों की जरूरत कम थी। बरसात का मौसम आ रहा था और खेत मालिकों ने कहा, अभी तो फसल नहीं बोई गई, तुझे काम बाद में देंगे। बिना काम, बिना पैसे, घर में राशन और भी घट गया। बच्चों के लिए दूध तो कब का बंद हो चुका था। अब तो सब्जी भी नसीब नहीं होती थी। रात को बच्चे पूछते, माँ कल सब्जी क्यों नहीं बनी? वो कहती, बेटा आज तो मैंने सोचा सिर्फ रोटी और नमक से खाएंगे, स्वाद और अच्छा आएगा। बच्चे हंस देते, लेकिन माँ का दिल भीतर से रोता। भूख से तड़पती माँ एक दिन सावित्री खेत से लौटी तो पूरे दिन कुछ नहीं खाया था। घर में बच्चों के लिए उसने उबला हुआ चावल बनाया। बच्चों ने खा लिया, लेकिन उसके हिस्से में कुछ नहीं बचा। उसने खाली थाली अपने सामने रखी और ऐसे अभिनय किया जैसे खा रही हो। रवि ने देखा तो पूछा, माँ तेरी थाली में तो कुछ नहीं है। सावित्री हंसते हुए बोली, अरे बेटा तू छोटे बच्चों जैसा क्यों सोचता है? माँ तो हवा से भी पेट भर लेती है। लेकिन जैसे ही बच्चे सो गए, सावित्री का शरीर भूख से कांपने लगा। उसके पेट से आवाजें आ रही थीं। वो दीवार से टिककर बैठ गई और आंखें बंद कर ली। उसके गालों पर आंसू बहते रहे। ताने और मजबूरी। गांव की औरतें अक्सर उसके घर आकर ताने देती, सावित्री मेरे बच्चे तो दिन ब दिन दुबले हो रहे हैं, क्यों नहीं किसी अमीर घर में नौकरी करती? दूसरों के दरवाजे पर भीख मांगना ही पड़ेगा तुझे। सावित्री का स्वाभिमान उसे भीख मांगने नहीं देता था। वो सोचती, मेरे बच्चे चाहे एक वक्त भूखे सो जाए, लेकिन मैं उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं सिखाऊंगी। ममता का त्याग। एक दिन गांव के मेले में बच्चों ने जिद की, माँ हमें मिठाई चाहिए, गुड़िया को खिलौना चाहिए। सावित्री की जेब में सिर्फ 2 रुपए थे। वो पैसे उसने पूरे हफ्ते के लिए आटे के लिए बचाए थे। लेकिन बच्चों की मासूम आंखें देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने 2 रुपये से बच्चों को एक छोटी सी मिठाई दिला दी। बच्चे हंसते हुए मिठाई खाते रहे, लेकिन सावित्री का दिल रो रहा था। उसे पता था कि आज घर में आटा नहीं आएगा, लेकिन बच्चों की खुशी उसके लिए सबसे बड़ा भोजन थी। उस रात उसने खुद कुछ नहीं खाया, लेकिन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखकर संतोष कर लिया। माँ की प्रार्थना। हर रात सोने से पहले सावित्री आसमान की ओर देखती और भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, मुझे चाहे भूखा रखो, चाहे मुझसे सब छीन लो, लेकिन मेरे बच्चों की थाली कभी खाली मत करना। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते। वो भूख से टूटती जा रही थी, लेकिन उसकी ममता भूख से कहीं बड़ी थी। बरसात का मौसम था। आसमान में काले बादल छाए रहते। कभी हल्की फुहार गिरती तो कभी तेज बारिश। मिट्टी का घर जगह जगह से रिसने लगा था। छत से पानी टपककर जमीन पर छोटे छोटे गड्ढे बना देता। सावित्री बच्चों को अपनी गोद में समेट लेती ताकि वे भीग न जाएं। बाहर की ठंडी हवा और अंदर की नमी ने घर को और भी उदास बना दिया था। भूख का भयानक रूप। अब हालात इतने बिगड़ चुके थे कि घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला था। पड़ोस से मांगने की हिम्मत सावित्री नहीं कर पा रही थी। रवि ने धीरे से माँ से कहा, माँ मेरा पेट बहुत दुख रहा है, शायद भूख से। गुड़िया भी रोते रोते कहती, माँ रोटी चाहिए प्लीज। सावित्री का दिल चीर गया। वो खुद भी 3 दिन से भूखी थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। शरीर कमजोर पड़ चुका था, लेकिन बच्चों की हालत देखकर उसने ठान लिया, अब चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं बच्चों को भूखा नहीं रहने दूंगी। सावित्री सुबह सुबह गांव के चौधरी के घर पहुंची। हाथ जोड़कर बोली, भैया कोई काम हो तो बता दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। चौधरी की औरत ने तिरस्कार से कहा, काम तो अभी नहीं है, लेकिन तू चाहे तो झाड़ू पोछा कर दे, बदले में 2 सूखी रोटियां मिल जाएंगी। सावित्री ने तुरंत हामी भर दी। उसने पूरे आंगन की सफाई की, बर्तन माजे और कपड़े धोए। शाम को थककर चूर हो गई, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी क्योंकि उसके पास बच्चों के लिए रोटियां थीं। घर आकर उसने बच्चों को रोटियां दी। दोनों ने बड़े चाव से खाईं, लेकिन जब उन्होंने पूछा, माँ तू क्यों नहीं खा रही, सावित्री ने झूठ बोल दिया, मैंने चौधरी के घर खा लिया था। लेकिन हकीकत यह थी कि उसने वहां कुछ नहीं खाया था। उसका पेट भूख से जल रहा था, पर बच्चों का पेट भर गया। यही उसके लिए काफी था। बच्चे की सच्चाई रात को रवि फिर चुपके से माँ की तरफ आया। उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ मुझे पता है तू झूठ बोल रही है, तूने कुछ नहीं खाया। सावित्री चौंक गई। ऐसा क्यों कहता है बेटा? रवि ने रोते हुए कहा, क्योंकि तेरे पेट से भी आवाज आ रही थी। तू क्यों हमें सब खिला देती है और खुद भूखी रहती है? माँ तू भी खा लेना। यह सुनकर सावित्री फूट फूट कर रो पड़ी। उसने बच्चे को गले लगाया और बोली, बेटा माँ की भूख तो तुम्हारी हंसी से मिट जाती है। माँ का त्याग और निर्णय। अब हालत इतनी बुरी हो गई थी कि सावित्री ने सोचा,
अगर ऐसे ही चलता रहा तो बच्चे मर जाएंगे। मुझे कोई बड़ा कदम उठाना होगा। अगले दिन वो गांव के मंदिर गई। वहां उसने भगवान के सामने बैठकर कहा, हे प्रभु, मुझे ताकत दो। मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। अगर मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा तो मैं खुद कुछ भी कर लूंगी। मंदिर से निकलते हुए उसने तय किया कि अब वो गांव के बड़े घरों में जाकर काम मांगेगी। चाहे लोग ताने दें, चाहे अपमान करें, लेकिन बच्चों का पेट अब खाली नहीं रहेगा। अपमान और उम्मीद वो एक एक घर में जाती और कहती, दीदी कोई भी काम दे दो, मैं मजदूरी कर लूंगी। कुछ लोग उसे ताने मारते, हर रोज काम मांगने क्यों चली आती है, भीख ही मांग ले। कुछ लोग तरस खाकर बचा खुचा दे देते, लेकिन सावित्री हर अपमान सह लेती, क्योंकि उसे सिर्फ बच्चों की परवाह थी। उसकी ममता अब भूख से भी बड़ी हो गई थी। बच्चों की मासूम इच्छा एक शाम रवि और गुड़िया माँ से बोले, माँ, हमें तेरे साथ काम पर चलना है, हम भी मदद करेंगे। सावित्री ने हैरानी से पूछा, बेटा तुम इतने छोटे हो, कैसे करोगे काम? रवि बोला, हम तेरे लिए छोटा काम करेंगे। अगर तू अकेली मेहनत करेगी तो तू बहुत दुबली हो जाएगी। हम नहीं चाहते तू भूखी रहे। ये सुनकर सावित्री की आंखें छलक आईं। बच्चों की मासूमियत ने उसके दिल को छू लिया। गांव के हालात दिन ब दिन और कठिन होते जा रहे थे। सावित्री अब सुबह से शाम तक दूसरों के घर काम करती, लेकिन बदले में अक्सर उसे पैसे नहीं, सिर्फ बचा खुचा खाना मिलता। वो वही बच्चों के लिए ले आती। बच्चों को कभी सूखी रोटियां मिलती, कभी थोड़ा सा दाल का पानी, लेकिन सावित्री खुद एक दाना भी नहीं खाती। उसका शरीर अब बहुत कमजोर हो चुका था। चेहरा पीला पड़ गया था, हाथ पांव कांपते रहते। माँ का झूठ। एक दिन जब बच्चों ने देखा कि माँ फिर पीछ नहीं खा रही, तो रवि गुस्से से बोला, माँ तू हमेशा झूठ क्यों बोलती है? हम तुझे भूखा नहीं देख सकते। सावित्री ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा, तू इतना क्यों सोचता है? मुझे भूख ही नहीं लगती। जब तुम्हें खाते देखती हूं तो मेरा पेट अपने आप भर जाता है। रवि चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। गांव वालों का ताना। एक दिन सावित्री एक अमीर घर काम मांगने गई। औरत ने कहा, तू रोज भूख का बहाना बनाकर आ जाती है। तेरे जैसे लोग मेहनत नहीं करना चाहते, बस भीख मांगना चाहते हैं। ये सुनकर सावित्री का दिल टूट गया। वो बिना कुछ बोले लौट आई। रास्ते में उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने आंसुओं को पोंछ लिया, क्योंकि घर पहुंचने से पहले उसे बच्चों के सामने मुस्कुराना था। माँ का त्याग। शाम को घर में बस एक ही रोटी थी। सावित्री ने इसे 4 टुकड़ों में बांटा। रवि और गुड़िया ने खा लिया, लेकिन जब माँ की बारी आई तो उसने कहा, मेरा हिस्सा मैं कल खाऊंगी, अभी भूख नहीं है। रवि समझ गया कि माँ फिर त्याग कर रही है। उसने माँ की थाली में टुकड़ा रखने की कोशिश की, लेकिन माँ ने रोक दिया। उसकी आंखें भीग गई। उसने सोचा, माँ हमें अपने हिस्से की भी रोटी क्यों खिला देती है? क्या सचमुच माँ की भूख खत्म हो जाती है? बीमारी और कमजोरी। लगातार भूखे रहने से सावित्री बीमार पड़ने लगी। उसका शरीर इतना दुबला हो गया कि हड्डियां साफ नजर आने लगी, लेकिन फिर भी वो काम करती रही, क्योंकि बच्चों का पेट भरना था। उसके भीतर की भूख अब जान ले लेने वाली थी, लेकिन बच्चों को देखते हुए उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, अगर मेरी सांसों की कुर्बानी से मेरे बच्चों का पेट हमेशा भर सकता है तो मैं तैयार हूं। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। भूख और कमजोरी से उसका शरीर बिल्कुल ढह गया था। अगली सुबह सूरज उगा। बच्चे उठे और माँ को आवाज दी, माँ हमें स्कूल जाना है, तो खाना बना दे। लेकिन सावित्री चुप थी। रवि ने हिलाकर देखा। माँ की आंखें बंद थीं, चेहरा शांत था। वो इस दुनिया से विदा हो चुकी थी। बच्चे समझ नहीं पाए। गुड़िया ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, देन माँ उठ ना, हमें भूख लगी है। रवि फूट फूट कर रो पड़ा, माँ तू हमें भूखा छोड़कर क्यों चली गई? तूने कहा था ना कि माँ कभी बच्चों को भूखा नहीं रहने देगी। गांव की आंखें नम। जब गांव वालों को पता चला तो हर कोई रो पड़ा। लोगों ने कहा, सावित्री सचमुच माँ थी, उसने अपने हिस्से की हर रोटी बच्चों को दे दी। भूख से मर गई, लेकिन बच्चों को कभी भूखा नहीं रखा। उस दिन पूरे गांव ने बच्चों के लिए खाना बनाया और उनकी देखभाल का वादा किया। माँ की विरासत। रवि और गुड़िया माँ की तस्वीर के आगे बैठकर रो रहे थे। रवि ने धीरे से कहा, गुड़िया, माँ भूखी मर गई, लेकिन हमें कभी भूखा नहीं रखा। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो कभी किसी माँ को भूखा नहीं रहने दूंगा। गुड़िया ने सिर हिलाया और कहा, हाँ भाई, माँ की रोटी हम सबको खिलानी है। कहानी का संदेश। सावित्री की ममता ने साबित कर दिया कि माँ की भूख हमेशा बच्चों के पेट से छोटी होती है। उसने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन अपने बच्चों की भूख कभी बर्दाश्त नहीं की।